हेलो गाइस, तो कैसे हो तुम लोग। मैं हूं तुम्हारा मिराज भाई। तो इससे पहले मैंने एग्जांपल नंबर 4 तक करवा दिया था, जाके देख लेना, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एनसीईआरटी का आज एग्जांपल नंबर 5 और एग्जांपल नंबर 6 करवाऊंगा, ठीक है। चलो देखते हैं एग्जांपल नंबर 5 क्या बोल रहा है। बोल रहा है द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन लेवल ग्राउंड is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree than when it is 60 degree. Find the height of the tower. बोल रहा है, एक मिनट में इसे थोड़ा बड़ा कर लो, कि जो टावर का जो शैडो है वो क्या है, 40 मीटर ज्यादा है जब सन का एल्टीट्यूड कितना था, 60 था। देन द सन का जो एल्टीट्यूड था वो 30 था। कहने का क्या मतलब है, फिगर बनाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। मान लो ये एक टावर है, ठीक है। ए बी नाम का एक टावर है, और यहाँ पे एक मिनट में दिखाता हूँ कैसे हो रहा है, ठीक है। ये ए और बी नाम का एक टावर है, और मान लो ये सी है एक पॉइंट, एक दूसरा पॉइंट भी है, इस पॉइंट का नाम डी है, ठीक है। तो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कि जब व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड 60 डिग्री था, एक बार सन का एल्टीट्यूड जो था, एक मिनट में इसे डी बना दो पहले। एक ए यार, तुम बन नहीं रहा, ठीक है। एक बार सन का एल्टीट्यूड जो था वो क्या था, वो था तुम्हारा 60 डिग्री, और दूसरी बार जो था वो क्या था, 30 डिग्री। कहने का मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये बोल रहा है जब 40 डिग्री जब 30 डिग्री था, तब इसका जो शैडो का लेंथ है वो क्या है, 40 मीटर ज्यादा है। 40 मीटर क्या है, ज्यादा है, ठीक है। मान लो पहले जब 60 डिग्री जब इसका एल्टीट्यूड था, तब इसका जो लेंथ था बोले तो बी डी था। सपोज मानते हैं कि एक्स है, ठीक ना। तो अब जो दूसरा जो 30 डिग्री है, 30 डिग्री जो एल्टीट्यूड है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, वहां पे इसका इसका जो लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, एक मिनट एक्स बना दूं मैं। उसका जो लेंथ होगा वो क्या होगा, एक्स प्लस 40 हो जाएगा। कहने का मतलब ये जो बीसी है वो पूरा तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 40 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले मान लेंगे, ठीक, कि लेट तुम्हारा ए बी क्या है, लेट ए बी इज द हाइट ऑफ द टावर, या लेंथ जो भी बोल दो, इज द हाइट ऑफ द टावर। टेंशन मतलब निकाल निकाल के बताऊंगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, ये वाला ट्राइंगल लेंगे ए बी डी। तो लो, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, एक मिनट पहले इसे एंगल ठीक ही कर दूं। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा लेंगे पहले, ए बी डी लेंगे, ठीक। तो ए बी डी को मैं बाहर निकालता हूँ, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। ए बी, और एक ये बी बन जाए भाई, और ये क्या बन जाए, डी बन जाए। और ये तुम्हारा लेंथ क्या है, तुम्हारा एक्स दिया हुआ है। एक्स दिया हुआ नहीं है, मान लेंगे, ठीक है। इसको मैं बी बना दूं पहले। ये तुम्हारा क्या है, बी है। तो क्या मानोगे, लेट बी डी, बी डी तुम्हारा क्या है, एक्स है, ठीक ना। तो लो, क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा एंगल कितना दिया हुआ वो भी लिख दो, 60 डिग्री दिया हुआ है। तो टेन सिक्सटी की क्या वैल्यू हो जाएगी बताओ, टेन सिक्सटी हो जाएगा तुम्हारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, होगा कि नहीं होगा। और इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन है तुम्हारा, ये है ए बी है, ठीक है। और बेस कौन सा है बताओ, बी डी है। बी डी है जो, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा बेस। हाइपोटेनस कौन होगा, ये 90 डिग्री के सामने वाला, ठीक है। ये तुम्हारा हाइपोटेनस हो जाएगा। तो बताओ क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन बी डी लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा मैं बड़ा करता हूँ, आगे करता हूँ, रुक जाओ, ठीक है। टेन सिक्सटी की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। जाके देख लेना, अगर याद नहीं है तो टेबल ट्रिक में बताया हूँ, वहीं से याद हो जाएगा तुमको। ये ए बी तो ए बी रहने दो, और बी डी एक्स माने तो एक्स ही रहने दो, ठीक। तो ए बी की वैल्यू अभी तुम्हारी क्या आ गई बताओ, √3 एक्स। इसको क्या मान लो, इक्वेशन 1 मान लो। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ए बी सी, बोले तो पूरा बड़ा वाला जो ट्राइंगल है वो लेंगे, ठीक है। तो बड़ा वाला ट्राइंगल हम लोग लेते हैं। देखो बड़ा वाला ट्राइंगल कैसे लेता हूँ, ठीक है। ए बी, ये सी है, और ये वाला एंगल तुम्हें क्या दिया हुआ है बाद में, 30 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ पे तुम्हारा क्या था, डी था, डी था ना, हाँ डी था, ठीक है। और ये तुम्हारी ये वैल्यू क्या थी, एक्स थी, और ये वाली 40 थी। तो ये वाली तुम्हारी पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, एक्स, एक मिनट, एक्स प्लस 40 हो जाएगा, ठीक है। तो तुम लिखो, नाउ क्या लिख सकते हो, इन राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल ट्राइंगल ए बी सी में,
tan 30 की वैल्यू इस बार तुम्हारी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, सॉरी परपेंडिकुलर अपन बेस। परपेंडिकुलर कौन है, ये वाला साइड तुम्हारा परपेंडिकुलर, बेस कौन है, बी सी, बोले तो ये वाला साइड, ठीक है। तो लिख सकते हो कि ए बी अपॉन, लिख सकते हो, हाँ लिख सकता हूँ क्या, बी सी, ठीक है। ए बी की क्या वैल्यू, ए बी की वैल्यू तो निकालनी ही है, बी सी की तुम्हारी क्या वैल्यू बताओ, x+40 दी हुई है ना, हाँ दी हुई है, ठीक है। और tan 30 की वैल्यू याद होगी तुम्हें, याद नहीं है तो याद कर लेना जाके, √1/√3 होती है, ठीक है। तुम्हारी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी इक्वल टू, सॉरी ए बी अपॉन x+40, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो जब ये x+40 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तुम्हारी वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, एक्स प्लस, एक मिनट क्या हो रहा है, हाँ, x+40/√3, होगा कि नहीं होगा, होगा। ये क्या हो गया, x+40/√3, इसको क्या मान लो तुम, इक्वेशन नंबर 2 मान लो, मान लेंगे, हाँ मान लेंगे। अब क्या करना है देखो, अब तुम्हें कुछ नजर आ रहा है कि ये भी ए बी था इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 2 में भी क्या था, ए बी ही था, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं, तो हम लोग यही करेंगे, ठीक है। देयरफॉर लिखो यहाँ पे, फ्रॉम 1 एंड 2, दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड तुम्हारा ए बी है, इसका मतलब क्या हो जाएगा बताओ, कि √3x होगा, √3x इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा x+40, हाँ होगा। ये तुम √3 ले लेना, ठीक है, ले लिया। जब √3 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, √3 × √3 क्या होता है बताओ, 3 हो जाता है। एक मिनट में बताता हूँ कैसे, x+40, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो कैसा होगा, कुछ ऐसा सीन होगा, √3 × √3, ठीक है। ये √3 × √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मतलब एक 3 यहाँ से ले सकते हैं, इसका मतलब 3 हो जाएगा, √3 × √3 की वैल्यू क्या होती है, 3 होती है, ठीक है। लिख सकते हो, हाँ लिख सकता हूँ, ठीक है। देयरफॉर क्या हो जाएगा बताओ, 3x, ये x जो है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, -x, ये तुम्हारा क्या होगा, 40 होगा, यहाँ ऐसे कर देना अच्छा रहेगा। 3x में से x जाएगा तो क्या होगा बताओ, 2x होगा, ये तुम्हारा 40 है, ये कट के क्या हो जाएगा, 20, होगा कि नहीं होगा, हाँ हो जाएगा। ये तुम्हारा 20 मीटर आ गया, x की वैल्यू तुम्हें 20 मीटर आ गई, x बोले तो bd की वैल्यू तुम्हें 20 मीटर आ गई, लेकिन हमें तो निकालनी थी किसकी वैल्यू, ab की वैल्यू निकालनी थी। देखो तो ab इक्वल टू क्या है बताओ, √3x है, तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, √3x, मतलब √3 × 20, कहने का क्या मतलब है कि 20 √3, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा। अब चाहो तो √3 की वैल्यू तुम लिख सकते हो, एक मिनट क्या हो रहा है, √3 की वैल्यू क्या होती है बताओ, 1.732 होती है, तो वो लिख सकते हो। अब वो लिख के मल्टीप्लाई कर सकते हो, या तुम यहीं पे छोड़ सकते हो, × 1.73, ठीक है। तो इससे जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 3 क्या होगा बताओ, 6, एंड 2 × 7 क्या होता है, 14, एंड 2 × 1 क्या होता है, 2 × 2 एंड 3, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी, और कितने के बाद ये है तुम्हारा, दो के बाद तुम्हारा क्या है, डेसिमल है, तो दो 2 पॉइंट के बाद क्या कर सकते हो, डेसिमल कर सकते हो, ठीक है। देखो 2 × 6 2 × 7 14, एंड 2 × 2 18, ठीक है, तुम्हारा 34 मीटर आ जाएगा। देयरफॉर तुम यहाँ पे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, अपने को निकालना क्या था, द हाइट ऑफ द टावर, निकालना था द हाइट ऑफ द टावर, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, जो लाइन दी रहती है ना क्वेश्चन में, हम लोग वही लिखते हैं, अपने मन से कोई लाइन नहीं लिखते हैं। अपने लैंग्वेज में तुम अलग से लिख सकते हो, द हाइट ऑफ द टावर क्या होगा बताओ, द हाइट ऑफ द टावर, टावर, या तो तुम क्या लिख सकते हो, 20 √3 मीटर लिख सकते हो, एक मिनट, या तुम क्या लिख सकते हो, और 34.60 मीटर, ये दोनों में से कोई वैल्यू तुम लिख सकते हो, चलेगी, ठीक है। चलो हम लोग देखते हैं दूसरी एग्जाम्पल नंबर 5 हो गया, एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कहता है, ठीक। देखो एग्जाम्पल नंबर 6 तुम्हारा क्या कह रहा है, ये भी इजी, ये दिखने में थोड़ा हार्ड ये रहता है, लेंदी रहता है, लेकिन क्वेश्चन इजी ही रहते हैं, ठीक ना। द एंगल्स ऑफ अ डेप्रेशन ऑफ अ टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 80 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है, कोई 80 मीटर टॉल बिल्डिंग है, उसका एंगल ऑफ डेप्रेशन तुम्हें दिया हुआ है किसका, टॉप का, और दूसरा क्या दिया हुआ है, बॉटम का, फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, कहाँ से दिया हुआ है, टॉप ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, कोई मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बोले तो कोई बड़ा सा बिल्डिंग है, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। तो तुम्हें क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, ठीक है, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग जो है उसका तुम्हें हाइट निकालना है, एंड दूसरा द डिस्टेंस बिटवीन 2 बिल्डिंग, उस 2 बिल्डिंग के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी निकालना है, ठीक है। तो मैं इसे थोड़ा बड़ा कर दूँ, और क्वेश्चन क्या कह रहा है वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूँ।
पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग में फिगर बनाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। एक मिनट, ये मान लो कोई मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग था, ठीक है। ये तुम्हारा कोई क्या था, एक दूसरा बिल्डिंग था, टॉप एंड बोल्ट, क्या लिखा हुआ है, टॉप एंड बिल्डिंग, ठीक है। ये तुम्हारा कोई क्या था, कोई दूसरा बिल्डिंग था। एक मिनट, मान लो ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। और ये क्या दे रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए हम लोग यहाँ से हॉरिजेंटल लाइन लेते हैं। याद रखना, जाके कॉन्सेप्ट अच्छे से बताया हूँ, देख लेना, ठीक। इसमें मैं क्या हमेशा कॉन्सेप्ट, एक ही कॉन्सेप्ट बार बार बताऊँ। ये तुम्हारा मान लो एक हॉरिजेंटल लाइन है, और ये तुम्हारा ए बी मान लो क्या है, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है। और ये तुम्हारा जो सी और डी है वो छोटा सा बिल्डिंग है, जिसकी हाइट कितनी दी हुई है बताओ, 8 मीटर दी हुई है। हाँ 8 मीटर दी हुई है। ये हाइट तुम्हें कितनी दी हुई है, 8 मीटर। इसके जैसे जो टॉप से देखो क्या लिखा हुआ है, टॉप से, टॉप का जो एंगल है वो तुम्हारा कितना है, 30 डिग्री है। और बॉटम का जो एंगल है वो तुम्हारा क्या है, 45 डिग्री है। मुझे कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये तुम्हारा टॉप का एंगल क्या हो जाएगा बताओ, ये तुम्हारा हो जाएगा 30 डिग्री। और ये वाला एंगल जो होगा तुम्हारा, ये वाला एंगल, ये वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, 45 डिग्री होगा। तो देखो ये पैरेलल है किसके, इस वाले, यहाँ पे इसको मान लेता हूँ ई डी, ये इसके ई डी के पैरेलल है, हाँ है। तो अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री है तो ये वाला भी एंगल 30 डिग्री होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, हाँ होगा। और ये वाला पूरा एंगल क्या है, एक मिनट, ये पूरा एंगल तुम्हारा 45 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी 45 डिग्री होगा, किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। तो हम लोग ट्राइंगल को अलग अलग निकाल कर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ये बड़ा वाला ट्राइंगल ए बी सी का वैल्यू निकालते हैं। नहीं, पहले क्या कर लो, ए डी ई का वैल्यू निकालो, छोटा वाला ट्राइंगल। तो मैं छोटा वाला ट्राइंगल लेता हूँ, देखो छोटा वाला ट्राइंगल लो। एक बार क्वेश्चन अच्छे से देख लो तुम लोग, ठीक है, देख लिया। चलो, ये तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा ई है, और ये तुम्हारा क्या है, डी है। और ये तुम्हारा क्या आया है, 30 डिग्री आया है। यहाँ पे पहले मान लेना कि लेट तुम्हारा ए बी क्या है, ए बी इज द हाइट, हाइट ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, ठीक है, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। एक मिनट, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। और दूसरा तुम क्या मानना, लेट सी डी इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, लेट सी डी इज द हाइट ऑफ द गिवन बिल्डिंग, ठीक है, हो गया। तुम क्या करना, ट्राइंगल ए डी को बाहर निकाले हो तो क्या लिखना, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए डी ई एट एंगल किस पे बताओ, ई पे, ठीक है। क्या हो जाएगा बताओ, tan 30 की वैल्यू तुम्हारी हो जाएगी क्या, tan 30 से तुम्हें क्या निकलेगा बताओ, ये निकलेगा। और ये इसका ए ई और क्या कहते हैं डी के बीच में एक रिलेशन निकलेगा, लिख सकते हो, हाँ लिख सकता हूँ। tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, ए ई अपॉन डी, हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, ठीक है। तो ए की क्या वैल्यू है, ए की वैल्यू तो अपने को दी नहीं है, ठीक है। एंड tan 30 की वैल्यू पीछे भी बताया क्या होता है, 1/√3 होता है। और ए की क्या वैल्यू है, ए की वैल्यू तो निकालनी है, ए अपॉन डी, ठीक है। क्या कर दो तुम, डी को इधर भेज दो, एक मिनट में क्या कहना चाह रहा हूँ मैं ऊपर पहले कर लूँ, ठीक है। डी को क्या करो, 1 से मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और √3 को क्या करो, ए से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो तुम्हारा डी क्या हो जाएगा बताओ, √3 ए हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन क्या कर लो, 1 मान लो, मान लिया। अब दूसरा ट्राइंगल हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी, जो बड़ा वाला ट्राइंगल है उसे बाहर निकालेंगे। बाहर निकालता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको बाहर निकालते हैं, ए बी एंड सी को बाहर निकालता हूँ, ठीक है। तुम्हारा ए है, ये बी है, और ये तुम्हारा सी है। और याद रखना, एक मिनट, और ये क्या याद रखना, एक यहाँ पे क्या है, ई है। ये भी एक और चीज़ याद रखो, ये तुम्हारा सी डी जितना बड़ा है उतना ही बी ई है। इसका मतलब तुम्हारा बी ई किसके बराबर है, 8 मीटर के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो ई, और यहाँ पे ई का जो लेंथ है वो तुम्हारा क्या है, 8 मीटर है, ठीक है। ये तुम्हारा 8 मीटर है, याद रखना, ठीक है।
हाँ याद रखूँगा। और ये वाला जो एंगल है वो तुम्हारा क्या है, 45 डिग्री है, ठीक है। हाँ ये एंगल तुम्हारा 45 डिग्री है। तो लिखो इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी में tan 45 की क्या वैल्यू हो जाएगी बताओ, tan 45 की वैल्यू हो जाएगी बताओ ए बी अपॉन बी सी। अब देखो तो बी सी को क्या लिख सकते हो, देखो पहले ये देखो डी ई और बी और सी, तुम्हें एक रेक्टेंगल दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। इसका मतलब ये वाला जो साइड होगा इसके बराबर होगा, होगा। और ये वाला साइड होगा इसके बराबर होगा। तो मैं ये बताया हूँ कि डीसी की वैल्यू अगर 40 है तो बीई की वैल्यू भी, सॉरी 8 है तो बीई की वैल्यू भी 8 हो जाएगी। वैसे ही जो डीई की वैल्यू होगी, और जो भी मान लो एक्स और वाई, तो डीई की वैल्यू अगर एक्स है तो बीसी की वैल्यू भी एक्स हो जाएगी। हाँ हो जाएगी, क्योंकि साइड अपोजिट अपोजिट साइड जो होता है किसका, रेक्टेंगल का इक्वल होता है। तो तुम लोग लिख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि बी सी इक्वल टू क्या है तुम्हारा, बी सी इक्वल टू है डीई के, एंड ऑल्सो तुम्हारा डी सी इक्वल टू किसके बताओ, बीई के, है कि नहीं। और इसकी वैल्यू तुम्हें क्या दी हुई है, 8 दी हुई है मीटर, ठीक है। तो तुम लोग 40 tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ए बी की वैल्यू हमें पता नहीं है, ठीक। और बी सी की वैल्यू तुम्हें क्या है, बी सी की जगह पे तुम क्या लिख सकते हो, डी लिख सकते हो, लिख सकते हो। हाँ लिख सकते हो। तो डी को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 से, तो डी की क्या वैल्यू हो जाएगी बताओ, डी इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा ए बी, होगा। हाँ होगा। इसको क्या मान लो, इक्वेशन 2 मान लो, मान लिया, मान लिया इक्वेशन 2। अब देखो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में तुम्हें कुछ नजर आ रही है। इक्वेशन 1 के लेफ्ट हैंड साइड में भी डी है, इक्वेशन 2 के भी लेफ्ट हैंड साइड में तुम्हारा क्या है, डी है। तो दोनों को क्या कर सकते हैं हम लोग, इक्वेट कर सकते हैं। तो कर दो इक्वेट, क्या लिखना, फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 से तुम्हें क्या पता चला कि √3 ए इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, ए बी। अब हम ए बी को क्या लिख सकते हैं बताओ, ए बी को लिख सकते हैं ए ई, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक ए ई प्लस बी लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, तो लिखो तुम्हारा √3 ए ये जैसे वैसे ही हो जाएगा। पर ए बी को हम लोग क्या लिखेंगे, ए ई, सॉरी ए बी को बोल रहा हूँ, ए बी को क्या लिखेंगे, ए ई प्लस बी। एक मिनट रुक जाओ, ये तुम्हारी क्या हो जाएगी, ए ई प्लस बी, होगी। हाँ होगी। अब देखो बी की वैल्यू यहाँ से क्या ले लेंगे, 8 ले लेंगे, ले लेंगे, ठीक है। ये तुम्हारा √3 था, √3 रहने दो, ए ई हो जाएगा। और ये तुम्हारा ए ही है तो ए ही रहने दो, ठीक है। लेकिन ये वैल्यू तुम्हारी क्या होने वाली है, 8 होने वाली है। 8 ही, देख लो क्वेश्चन में 8 ही थी, 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ठीक है ना। ये हो जाएगा। अब क्या करो, ये ए ही को इधर लेकर आते हैं, ठीक है। लेकर आए, ये तुम्हारा हो जाएगा, मैं थोड़ा ऊपर कर लूँ, ये तुम्हारा हो जाएगा √3 ए ही, होगा, माइनस ए ही, हाँ होगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 8 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो ए की वैल्यू तुम्हारी क्या हो जाएगी बताओ, ए इक्वल टू हो जाएगी √3 -1, ठीक है, इक्वल टू 8। तो ए की वैल्यू तुम्हारी जो आई वो क्या आई बताओ, 8 अपॉन √3 -1, ये वैल्यू आई। लेकिन हमें ए ही निकालनी थी क्या, नहीं हमें तो ए भी निकालनी थी। हमें क्या निकालनी थी, ए बी। तो ए बी निकालो, ए बी कैसे निकालेंगे, ए बी क्या हो जाएगा, पहले तुम क्या कर लो, इसको ये कर लो, रेशनलाइज कर लो। तो 8 क्या होगा बताओ, √3 + 1 अपॉन √3 -1 एंड √3 -1, सॉरी ये तुम्हारा हो जाएगा +1। क्या किया हूँ मैं, ऊपर नीचे क्या किया हूँ, √3 + 1 एंड √3 + 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होता है, रेशनलाइज हो जाता है। देखो ए प्लस बी और ये ए माइनस बी, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ए माइनस बी और ए प्लस बी, होगा। हाँ होगा। तो लिख सकते हो 8 √3 + 1, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर बोले तो √3 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बोले तो 1 का स्क्वायर, कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, तो कर लो। तो करेंगे तो क्या आएगी बताओ, 8 √3 + 1 अपॉन, ये हो जाएगा 3 - 1, होगा। हाँ होगा। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, 8 √3, एक मिनट रुक जाओ, ये हो जाएगा तुम्हारा 8 इंटू √3 + 1। ये क्या हो जाएगा, 3 - 1 क्या होती है बताओ, 2 होती है। जब 2 से क्या करेंगे, इसको 4 से कट सकते हैं, हाँ कट सकते हैं। तो तुम्हारी पूरी वैल्यू क्या आ गई बताओ, 4 इंटू √3 + 1, ठीक है। तो अब लिख दो यहाँ पर, पहले इसे तो मैं रफ कर दूं। तो तुम्हारी ए की जो वैल्यू आई वो तुम्हारी क्या आई बताओ, 4
इंटू √3 + 1। आई ना? हाँ आ गई। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें तो निकालनी थी क्या, ए बी निकालनी थी। तो ए बी तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा तुम्हारा ए प्लस ई बी, या बी बोल दो, ठीक है। इसकी वैल्यू तुम्हें कितना दी हुई है, 4 × √3 + 1 दी है, दी हुई है। हाँ, और बी की वैल्यू तुम्हें क्या दी हुई है, 8 दी हुई है। इसमें से क्या करो, इन दोनों में से 4 कॉमन निकाल लो। जब 4 कॉमन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचा, √3 + 1। और यहाँ पे क्या बचा, इसको क्या लिख सकते थे, 4 × 2, ठीक है। तो 4 यहाँ एक क्या हो रहा है, 4 × 2, तो 4 × 2 में से 4 तो बाहर ही निकल गया, तब बचा क्या तुम्हारा, ये प्लस बचा, और क्या बचा तुम्हारे, ये 2 बचा, ठीक है। ये तुम्हारा ब्रैकेट में था, एज इट इज लिख दो, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, 4, अब √3 हो जाएगी, +1 होगा, +2 होगा, होगा। ये 1 + 2 क्या होता है बताओ, 3 होता है। 4 × √3 + 3, ये तुम्हारी किसकी वैल्यू आ गई, ये तुम्हारी वैल्यू मीटर में आ गई, किसकी वैल्यू बताओ, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग की। हम लोग ए बी ही माने थे, माने थे, मैं दिखाता हूँ। ए बी क्या माने थे, हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग निकाले थे। तो हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग क्या हो जाएगी बताओ, ये हो जाएगी, ठीक है। इसको क्या मान लो, इक्वेशन 2 मान लो। इक्वेशन दूसरी पहले हमें क्या निकालनी है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू, द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग का बीच का जो डिस्टेंस है वो निकालना, बोले तो डी का वैल्यू निकालना है। तो ये वैल्यू क्या होगी, तो ये वैल्यू अपनी क्या आई थी बताओ, ये वैल्यू यहाँ से आई थी क्या, वो भी ए बी के बराबर है, डी भी तुम्हारा क्या है, ए बी के बराबर है। ए बी की वैल्यू तुम्हें क्या आई है, ए बी की वैल्यू यही आई है, मतलब 4 √3 आई है। तो डी की वैल्यू भी क्या लिख सकते हो तुम, 4 × √3 + 1, सॉरी 3। अब तुम √3 की वैल्यू भी लिख सकते हो, √3 = 1.732, और तुम इसको ऐड कर सकते हो, क्यों, ऐसे देखो, 4 × 1.73 + 3, ऐसे करके 4 ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 3 1 क्या हो जाएगा, 4.73, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई करो, 4 × 3 = 12, ठीक है, 4 × 7 = 28, 1 29, ठीक है, 4 × 6 = 16, एंड 16 × 2 = 18, ठीक है, होगा। ये तुम्हारा इतना मीटर हो जाएगा, दिखाता हूँ कैलसी में, 1.73 + 3, हो गई। इंटू किससे करना है तुमको, 4 से करना है, 18.92 आया, 18.92 आया, ठीक है। तो तुम ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। तो मैं क्या कह रहा था, कि तुम क्या कर सकते हो, या तो ये लिख दो, या तो ये लिख दो। तुम अब लिख सकते हो क्या, देयर फोर द हाइट, द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग क्या हो जाएगी बताओ, 4 √3 + 3, ये होगी। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग वो क्या होगा बताओ, द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स वो क्या होगी बताओ, वो भी यही हो जाएगी, 4 √3 + 3, या तुम क्या लिख सकते हो, 18.92 मीटर, ठीक है। इसके बगल में भी मीटर लिख दो, और इसको भी लिख सकते हो क्या, 18.92 मीटर, ठीक है। अच्छा लगा हो तो क्या कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और दोस्तों के साथ क्या करना, शेयर कर देना, ठीक है। ऑल द बेस्ट।